कबीर साहिब के चरणों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहिब के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 के चरणों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत ही सुंदर भजन दिए हैं, जिसके मर्म को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु वास्तव में क्या हैं और गुरु के सानिध्य में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु के दरिया में नहाना। गुरु के दरिया में क्यों नहाना चाहिए? साहिब कहते हैं गुरु के दरिया में नहाने से सभी दुर्मति भाग जाते हैं। हमारे मन की कलुषता गुरु के सानिध्य में, गुरु की संगति से ही दूर होते हैं। इसलिए साहब बोले गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। पैठत उपजत ज्ञान हो, जासे दुर्मति भागे। पैठत उपजत ज्ञान हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु का दरियाव जो है, गुरु की संगति जो है, वो निर्मल वचनों से भरा हुआ होता है। उनमें निर्मलता होती है जो हमारे मन में अनायास ही जाकर हमारे मन को भी निर्मल कर देता है। इसलिए साहिब कहते हैं गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठत उपजत ज्ञान हो। और गुरु के वचनों का पैठ करने से, गुरु के वचनों का विचार करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, आत्मसात करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है, सद्ज्ञान की उपलब्धि होती है। जब लग गुरु दरियाव न पावे, जब लग गुरु दरियाव न पावे। तब लग फिरत भुलाना हो, जासे दुर्मति भागे। तब लग फिरत भुलाना हो, जासे दुर्मति भागे। साहिब कहते हैं कि जब तक गुरु की संगति नहीं मिलती है, गुरु की सानिध्य नहीं मिलती है, तब तक जगत में फिरना, केवल फिरते रहना, भुलाना ही है। जगत में केवल भटकना ही है। हमें परम तत्व, परम सत्य की उपलब्धि करनी है तो गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। गुरु का निर्देश, गुरु के वचनों से ही हम सद्गति को और सन्मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा केवल हमारा भटकाव है। साहिब आगे कहते हैं कोटिन तीरथ गुरु के शरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरणन। श्री मुख आप बखाना हो, जासे दुर्मति भागे। श्री मुख आप बखाना हो, जासे दुर्मति भागे। साहिब कहते हैं कि गुरु का चरण जो है वो कोटि तीर्थ के बराबर है, करोड़ों तीर्थ के बराबर है। चूँकि गुरु के शरण में जाकर ही हमें सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं, सत्संगति प्राप्त होते हैं और हमारी वृत्ति सद्वृत्ति में बदलती है। इसलिए गुरु का सानिध्य ही
गुरु का चरण ही हमारे लिए सब कुछ होता है और गुरु के चरण में ही सर्वोपलब्धि होती है। साहिब कहते हैं, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। साहिब ने तो कहा है कि सद्गुरु के चरण में अनंत फल है, इसलिए सद्गुरु के चरण में ही लिपटे रहना हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। आगे साहिब कहते हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, अजर अमर घर जाना हो, जासे दुर्मति भागे। अजर अमर घर जाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। साहिब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये मेरे भक्तों, ये मेरे संतों, मेरे वचनों को सुनो और अपने जीवन में साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरे कहे हुए बातों को सुनो और अपने जीवन में उसकी साधना करो, अपने जीवन में उसको लागू करो, अपने जीवन में उसको अपने रहनी में लाओ। और अगर तुम ऐसा करते हो तो सहज ही तुम अजर अमर पद को प्राप्त कर लोगे, जो तुम्हारे मन की मनोकामना है, तुम्हारे भक्ति की मनोकामना है। तुम निज लोक, निज धाम, सतलोक, अमर लोक, अपने लोक को चले जाओगे। तो साहिब कबीर का यह भजन बहुत ही सुंदर और मार्मिक है। इसी तरह के सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद और क्षेत्र में होने वाले सत्संग, भजन, प्रवचन, चौका आरती आदि का कवरेज लाते रहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो को देखने के लिए आपको सहृदय साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।